नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ सुबह का ही टाइम है, तो बच्चे स्कूल चले गए और मैं अपना धो रही हूँ कपड़े, नाश्ते का काम निपटा के। और आज हमारे यहाँ इस दिन कथा शुरू होनी थी। भागवत कथा हमारे यहाँ श्राद्ध में शुरू हो जाती है, तो इस दिन शुरू होनी थी शाम के टाइम। तो ये टाइम है सुबह का, तो इस टाइम जो है अब कलश यात्रा निकलेगी मंदिर से, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके हैं और इन्हें मैं फैला के आ रही हूँ। और काफ़ी अच्छी धूप तो होती है, और अब थोड़ा थोड़ा सा ना, अब सुबह के टाइम धूप भी थोड़ी सी ज़्यादा तो अच्छी लगती नहीं, लेकिन हल्की हल्की सी। पहले तो धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था बिल्कुल भी, और जैसे धूप को देखते ही एकदम घबराहट सी हो रही थी, लेकिन अब इतनी नहीं लगती, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बस यहाँ फैला दूँगी। इनके टॉवल वगैरह भी मैंने धुले थे, बच्चों के भी, और हाथ से ही मगा इतने वो तो है नहीं, बस धुल दिए थे हाथ से ही। ज़्यादा कपड़े हो जाएं तो फिर डाल दूँ मैं मशीन में, मशीन कम ही लगाती हूँ। तो ये टॉवल थे इनके, मैं 2-3 हो रहे थे, तो ये मैंने हाथ से ही धुल दिए थे। और बस बच्चों के और हो रहे थे कपड़े, तो मैंने धुल दिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे यहाँ भागवत कथा चलेगी शाम के टाइम 2 बजे से 6 बजे तक, और अभी है सुबह का टाइम 10 बजे का। तो आज है कलश यात्रा। कलश यात्रा स्टार्ट हो रही है, मंदिर से आवाज़ आ रही है, और तो मैं दिखाऊंगी अभी आपको कलश यात्रा। और सुबह का मेरा काम हो गया है ख़त्म, कपड़े धो लिए मैंने, बच्चे हैं स्कूल में जा रहे। तो हमारे यहाँ 8-9 दिन तक कथा चलेगी। आज है 29 सितंबर। तो श्राद्ध है ना, श्राद्धों में जो श्राद्ध चलते हैं, इन्हीं में हमारे यहाँ हर साल कथा चलती है, चाहे भागवत हो या फिर अधिकतर भागवत कथा ही चलती है। 1-2 बार राम कथा भी हुई है, तो इस बार भी भागवत कथा है। तो चलिए, मौका मुझे मिलेगा जाने का, अगर मैं जा पाई कथा में तो आपको भी दिखाऊंगी मैं वहाँ का, और सुनवाऊंगी, बहुत मन लगता है। तो उससे पहले फ़िलहाल मैं आपको कलश यात्रा दिखाऊंगी, और अभी स्टार्ट है, मंदिर से निकलने वाले हैं। तो जैसे ही यहाँ ऊपर कोई दिखाऊंगी। तो देखिए, जो कलश यात्रा है वो जो है ना, मंदिर से दूसरी साइड कुछ निकल गई थी, तो फिर मैं दिखा नहीं सकी, वहाँ को दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। और फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो खाना बना लेती हूँ, अब तो खाने का टाइम हो जाएगा। और पूरे गांव का जो है परिक्रमा होगी, जो कलश यात्रा निकली है, तो पूरे गांव की परिक्रमा होके आएगी। जब उधर से आएगी ना, राउंड लगा के पूरे गाँव का, तब मैं आपको दिखाऊँगी। और मैं पहले तो मैं ये सोच रही थी, मैं कहा इसी साइड को आएगी शायद, पर वो दूसरी साइड को गए हैं, तो फिर मैं दिखा नहीं सकी। और अब मैं लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी में। और खाने में मैं बना रही हूँ, सोयाबीन रखे हुए थे थोड़े से, तो फिर मैं आलू और सोयाबीन की बनाऊँगी सब्जी। तो पहले तो मैंने सोचा था, मैं कहा खाली आलू नहीं डालती, सोयाबीन की बनाऊँगी खाली सब्जी। तो वो क्या था ना, जैसे इसे मैं अगर निखालिस बनाती, मतलब अगर सोयाबीन की बनाती, तो उसमें दही की ज़रूरत पड़ती मुझे, और दही थी नहीं, ना यहाँ ना नीचे ही, मम्मी ने निकाली भी नहीं थी, तो फिर उसके बिना ये अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैंने सोचा चलो आलू मिक्स करके ही बना लेती हूँ दूसरे तरीके से। तो और वो वाली जो निखालिस बनाती हूँ ना बिना आलू के, वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। टेस्टी तो ये भी लगती है, लेकिन वो मुझे ज़्यादा पसंद है। और श्री के पापा को भी सोयाबीन पसंद है, ये आलू में डलवा के ही खा कर रहते। पहले तो यहाँ तो ये थोड़े से रखे थे, तो मैंने बना दिए। और इसे सबसे पहले मैंने इन्हें उबाला है, उबाल के थोड़ा फूल जाएंगे, और इसके बाद फिर मैं इन्हें ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ मैंने आलू भी कट कर लिए, और ये प्याज वगैरह भी, और टमाटर भी। तो देखिए, ये मैं इनको छलनी से निकाल रही हूँ, जैसे कि पानी अलग हो जाए, और इनको अलग। और इनको अब ठंडा होने के लिए मैं अंदर रख दूँगी कमरे में, बड़े से कटोरे में। मैंने इसमें वापस भिगोने में ही कर दिया पानी उतार के।
और अब मैं ना यहाँ रख दूँगी जिससे कि ये ठंडे हो जाए जल्दी, क्योंकि इन्हें फिर निचोड़ना है, पानी निकालना है इनका। तो अब मैं इतने हुए ठंडे होंगे तब तक मैं अपना आटा लगा दूँगी। और बस मैंने ये कट कर ही रखे हैं आलू वगैरह सब कुछ, बस आटा बना के रख दूँगी और तब तक वे भी ठंडे हो जाएंगे। और श्री के पापा चले गए हैं लस्सी लेने के लिए नीचे। तो देखिए आटा भी बन गया है और अब ये हो गया है सोयाबीन ठंडे हो गए हैं पंखे की हवा में, तो और जल्दी से ही ठंडे हो गए। तो मैं इनको अब इनका पूरा दबा दबा के ये कर दूँगी, पानी बिल्कुल निकाल दूँगी और ये सूखे हो गए। तो इसके बाद मुझे ये तलने हैं तेल में। तेल कोई भी हो, रिफाइंड हो या फिर वह, तो रिफाइंड तो है नहीं हमारे पास फ़िलहाल, सरसों का तेल ही है। और तो बस इसमें ही मैं तल दूँगी। तेल गरम हो गया अच्छे से और इसमें मैं इनको तल दूँगी। तो बस देखिए जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब तक इन्हें फ्राई करती रहूँगी। और अब देखिए मैंने इनको निकाल लिए, अच्छे हो गए एकदम। और बस 2 बार करके डाल ले, क्योंकि एक साथ मैंने इसलिए डाल ले मखा फिर ये अच्छे से तले नहीं जाते। तो और तेल ज़्यादा भर जाता है इनमें, अगर मतलब ज़्यादा तेल डालती तो तेल भर जाता और कम में फिर ये एक साथ अच्छे से तले नहीं जाते, इसलिए 2 बार करके डाल ले। और देखिए ये हो गए हैं। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा और तेल डाला, तो इसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज, जीरा वगैरह डाल के प्याज डाल दिए हैं और नॉर्मल मसाले डाल दिए हैं वही इसमें प्याज में, हल्दी मिर्च वगैरह डाल के। इसके बाद मैंने जो टमाटर वगैरह चॉप किया हुआ था वो भी डाल दूँगी इसमें ही। तो देखिए मैं इसमें मसाले ही डाल रही हूँ, हल्दी मिर्च और ये क्या डाला मैंने, धनिया डाला है पिसा हुआ। और देखिए इसके बाद मैंने डाल दिया है जो टमाटर चॉप कर लिए थे जिससे कि जल्द अच्छे से हो जाए। और टमाटर डालने के बाद डाल दिया है इसमें नमक, तो ये अच्छे से पक जाएंगे। इन्हें थोड़ी देर के लिए मैं ढक कर रख दूँगी जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। और इसमें जल्दी वीडियो मैं आपको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि देखो हाँ मैंने आलू डाल के अब इसमें पकने के लिए रख दूँगी। और 2-3 मिनट के बाद मैंने इसे दोबारा सा किया। और देखिए अब इसमें मैंने सोयाबीन भी डाल दी है जो कि तैयार थी। और अब अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें मैं डाल दूँगी पानी, क्योंकि आलू भी थोड़ा सा कम ही हुए हैं, फ्राई हुए हैं, थोड़ा सा फ्राई नहीं, बस मतलब जैसे ही डाल ले छोंक में उसमें ही थोड़े से ही 3-4 मिनट पकाए थे पहले। और अब इसमें पानी के साथ पक जाएंगे और 5-7 मिनट अब और पकेंगे इसमें। तो देखिए मैं इसे चेक कर रही हूँ 5-7 मिनट के बाद, तो आलू को चेक कर रही हूँ। तो आलू जो है फिर मैंने थोड़ा सा ही कमी लगी थी, तो अब देखिए दोबारा से फिर पकाया था। तो देखिए काफ़ी बड़ा गांव है और पूरे गांव का जो है राउंड होके आ गई है कलश यात्रा। तो इसमें 2 घंटे सारे लग गए थे। तो देखिए यहाँ पे सभी कलश यात्रा जो गांव की जो औरतें हैं इनकी कुछ गिनती है, शायद 51 पता नहीं कितनी, वो उतनी ही है कलश यात्रा। जहाँ कथा होगी वहाँ पे सारे कलश रखे जाएंगे और उसके बाद फिर सभी लेडीज़ जो है मंदिर जाएंगी। और जो भी कलश यात्रा में भाग लेना चाहता है उन्होंने लिया है। और इस ट्रैक्टर में आचार्य जी बैठे हुए हैं, तो इन्होंने भी परिक्रमा करी है पूरे गांव की, उसके बाद ही
कथा स्थल में पहुंचेंगे। फ़िलहाल ये मंदिर ही जाएंगे क्योंकि सुबह का मतलब 1 बजे का टाइम हो गया और कथा है 2 बजे से शुरू। तो फ़िलहाल तो मंदिर ही जा रहे हैं और बहुत अच्छी कथा चल रही है इनकी। पिछले साल भी मम्मी बोल रही थी कि पिछले साल भी इन्होंने ही कथा की थी। और तो देखिए सभी मंदिर में ही जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं इसी तरह। तो बस, और बच्चों का भी स्कूल का आने का टाइम हो गया था। तो और देखिए ये आ भी गए और बस इनके शूज वगैरह इनके पापा निकाल रहे हैं, चेंज करेंगे कपड़े और उसके बाद खाएंगे खाना। तो देखिए ये फिर 1-2 बजे का टाइम हो गया है, कथा शुरू होने वाली है और ये अपना कथा जाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे ही जाएंगे बस अपनी माँ जी के साथ, मेरे से तो जाया नहीं जाएगा। तो फिर किसी दिन जाऊंगी मैं भी और आपको दिखाऊंगी। तो बच्चे खुश हैं और देखे कितनी एक्साइटेड हो रही है कथा में जाने के लिए। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।